हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम निजीकरण का मीनिंग समझेंगे। और अगर आपको इसी टाइप के जैसे कि उदारीकरण, वैश्वीकरण, आंदोलन, इस टाइप के और भी वर्ड मीनिंग्स जानने हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहाँ पे वर्ड मीनिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो खैर, हम आज निजीकरण का मीनिंग समझते हैं। तो देखिए, निजीकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है। ये कोई इंसान या कोई जादूगर कुछ ऐसा नहीं है, ये एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो क्षेत्र होते हैं वो उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो क्षेत्र हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला निजी, दूसरा सरकारी और तीसरा मिश्रित, ठीक है। पहले हम निजी के बारे में जानते हैं। निजी मतलब प्राइवेट, जिसे हम इंग्लिश में प्राइवेट कहते हैं। जैसे कि आपका घर सिर्फ आपका है और यहाँ पे आपकी मर्ज़ी चलती है कि कौन इसमें आ सकता है, कौन जा सकता है, ठीक है। ये कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई क्षेत्र भी हो सकता है, जगह हो सकती है, ठीक है। कोई उद्योग हो सकता है, घर हो सकता है, पार्क हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। निजी, इसमें कुछ भी हो सकता है। सरकारी में क्या होता है? सरकारी आप जानते ही हैं, सार्वजनिक, जो कि सबके लिए होता है, जिसमें सरकार ये डिसाइड करती है कि वहाँ पर कौन आ सकता है और कौन जा सकता है। जैसे कि आप हॉस्पिटल ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, और कंपनी, क्षेत्र, जगह, उद्योग, ये सारे तो इसमें आते ही हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इसमें से। और मिश्रित में क्या होता है? मिश्रित में निजी और सरकारी दोनों जो हैं, दोनों का स्वामित्व जो है इस पे होता है, ठीक है। अब कितने कितने परसेंट होता है? कुछ भी हो सकता है, 40-60 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है, 20-80, कुछ भी परसेंट मतलब हो सकता है। हम यह कह सकते हैं कि इसमें कुछ हिस्सा निजी कंपनियों का होता है और कुछ हिस्सा सरकारी, ठीक है। कुछ हिस्सा निजी होता है और कुछ हिस्सा सरकारी, दोनों मिलके बनाते हैं, उसे हम मिश्रित कहते हैं। तो हमारे 3 तरीके की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, निजी, सरकारी और मिश्रित। ये आपको समझ में आ गया, और तीनों में ही सारी चीज़ें होती है। अब निजीकरण किसे कहते हैं ये आप समझिए। तो देखिए, जो हमारी सरकारी वाली जो जितनी भी क्षेत्र, कंपनियां, उद्योग जो भी होते हैं, उनको सरकार किसी निजी व्यक्ति या संस्था किसी को भी बेच देती है, ठीक है, सेल कर देती है। मतलब सरकार अपना नियंत्रण जो है उस पे से हटा देती है, खुद फ्री हो जाती है और किसी निजी मतलब प्राइवेट हाथों में उसको दे देती है, प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। अब वो कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई उद्योग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो उसको खरीद रहा है, ठीक है। अब निजीकरण भी 2 टाइप से होता है, 2 तरह से होता है। कैसे? पहला तो सार्वजनिक कंपनी के जो स्वामित्व होते हैं, जैसे कि सरकारी कंपनी के जो मालिक होंगे वो अपने आप को उस प्रबंधन से बाहर कर देते हैं, मतलब उस जगह से, उस पोस्ट से अपने आप को हटा देते हैं कि हम यहाँ पे नहीं रह रहे, ठीक है। एक तो इस तरीके से हो गया। और दूसरा क्या होता है कि सरकार जो है अपनी कंपनियों को सीधे बेच देती है। किसे बेच देती है? निजी, ठीक है, निजी लोगों को बेच देती है, उसको पर्सनल बना देती है, पर्सनल प्रॉपर्टी वो उनकी हो जाती है। तो इसको हम विनिवेश भी कहते हैं। सरकार जो सीधे बेच देती है अपनी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, अपने कंपनी को, क्षेत्र को, उद्योगों को बेच देती है किन्हीं निजी हाथों में या कंपनी में, तो उसको हम विनिवेश भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है निजीकरण। अब सरकार निजीकरण कर रही है, आपको पता ही है। इसके कुछ लोग तो खिलाफ हैं और कुछ लोग जो हैं इससे काफ़ी खुश हैं। तो आखिर सरकार ऐसा करती ही क्यों है? मतलब उसके उद्देश्य क्या होते हैं? क्यों करती है सरकार ऐसा? तो इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि विदेशी निवेश, ठीक है। विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलता है इससे। कैसे मिलता है वो भी मैं अभी डिटेल में बताऊँगी। जैसे कि निष्पादन में सुधार, और जैसे कि आधुनिकीकरण, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। और फोर्थ है, बोझ कम हो जाता है सरकार का। तो पहले हम देखते हैं विदेशी निवेश को बढ़ावा कैसे मिलता है। आप देखिए, सरकार जब अपनी किसी चीज़ को प्राइवेट कर रही है, उसको बेच रही है, ठीक है, तो सरकार को पैसा मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा ना। मतलब अब वो जो लोग खरीद रहे हैं या वो जो कंपनी है जो उसको खरीद रही है, वो ज़रूरी तो नहीं है अपने ही देश की होगी, वो कोई विदेशी कंपनी भी हो सकती है। तो विदेश वाला मतलब वो हमारे देश में पैसा लगा रहे हैं, हम हमारी कंपनियों को खरीद के। तो इस तरीके से विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। फिर नंबर 2, निष्पादन में सुधार। निष्पादन में सुधार का क्या मतलब है कि आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी देखे होंगे और प्राइवेट भी देखे होंगे। नहीं देखे तो देख लेना कभी मौका मिले तो।
हॉस्पिटल नहीं देखे तो स्कूल तो देखे ही होंगे। एटलीस्ट आपने मेट्रो स्टेशन देखा है, मेट्रो स्टेशन देखा और लोकल स्टेशन देखा है, दोनों में फ़र्क पता है ना कितना होता है साफ़ सफाई का और हर एक चीज़ का। तो आप यही देखिए कि गवर्नमेंट जितने भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे जो है कोई भी सुधार नहीं होता ठीक से। तो जब वो चीज़ें प्राइवेट हाथों में चली जाती हैं तो आपको पता ही है कि वो उन चीज़ों को अच्छा करते हैं। आप प्राइवेट स्कूल देखिए, वहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी सरकारी स्कूलों में फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से देती है लेकिन वहाँ पे कोई सुधार नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये वाले जो सुधार है, निष्पादन में सुधार, हर चीज़ में सुधार आ जाता है प्राइवेट हाथों में करने पे। ठीक है, उसके बाद आता है आधुनिकीकरण। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन, नई नई चीज़ें। ऐसा होता है ना, देखो जो गवर्नमेंट कर रही है वो अपने पुराने उस पर ही चलती रहती है। ठीक है, जब वो प्राइवेट उसमें चली जाती हैं कंपनियाँ, तो वो नई नई मशीनें और हर चीज़ न्यू करती हैं, और ये आज का मॉडर्नाइजेशन भी कहलाता है कि सारी चीज़ों को प्राइवेट कर दो। तो ये भी मॉडर्नाइजेशन का एक हिस्सा है। इसके बाद आता है बोझ कम। अब देखिए, अब जब सरकार हर एक चीज़ से निपट ही गई है, उसने हर चीज़ बेच दी, फ्री हो गई, ठीक है, तो सारा ही बोझ कम हो गया। जैसे कि रेलवे मान लो सरकार ने बेच दिया, ठीक है, किसी निजी कंपनी को, तो उसका तो बोझ उतर गया, बजट भी नहीं निकालना पड़ेगा अब रेलवे का। अब इसके नुकसान क्या है, क्योंकि बहुत से लोग इसके खिलाफ भी होते हैं, तो नुकसान जो है बहुत सारे, और सारे के सारे ज़्यादातर नुकसान किसको होते हैं, आम नागरिकों को ही होते हैं। जैसे कि आप स्कूल ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, ये आम उदाहरण इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर कोई जाता है। ठीक है, कभी ना कभी तो जाते ही हैं। तो स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, आप ये देखिए कि नुकसान क्या होता है, सारा नुकसान पैसों का होता है। पता है क्यों? क्योंकि जितनी भी सरकारी कंपनियां होती हैं, जो सार्वजनिक कंपनियां होती हैं, उनका जो उनका उद्देश्य होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सके। उनका उद्देश्य होता है सेवा भाव वाला। ठीक है, जबकि निजी कंपनियां जो होती हैं उनका उद्देश्य होता है सिर्फ पैसा, पैसा, मुनाफा, फ़ायदा और सिर्फ पैसा। तो वो अपने टिकट्स महंगे कर देंगी। आप रेल में जा रहे हैं, ठीक है, लोकल में, जब सरकारी हाथों में थी रेलवे, तो मान लीजिए 2 रुपये का टिकट था, लेकिन साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं थी, लेकिन टिकट तो 2 रुपये का ही था ना। अब साफ़ सफाई आपको खूब मिलेगी, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन आपको टिकट 50 रुपये का मिलेगा। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं। ठीक है, फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो निजीकरण क्या होता है, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, ये सिर्फ एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो क्षेत्र होते हैं, उद्योग होते हैं, उन सबको सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को दे दिया जाता है। अब वो बेच के दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन वो अपना नियंत्रण जो है, जो सार्वजनिक क्षेत्र से अपना नियंत्रण सरकार ख़त्म करके निजी हाथों में उसे दे देती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।